कभी आपने सोचा है कि आपकी कमाई सिर्फ मेहनत का फल है या फिर कोई पुराना अनदेखा कर्म आपकी किस्मत की चाबी थामे हुए है? क्या हम जो आज कमा रहे हैं वह हमारी ही बीते जन्म की बुकिंग है? और क्या सेवा, संतुलन और आत्मा की शांति से धन की सच्ची सिद्धि संभव है? इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सिर्फ पैसे की नहीं, आत्मा की भी कहानी है। ऐसी कहानियाँ, ऐसे राज और ऐसे सच जो आपके महसूस किए होंगे, कभी समझे नहीं होंगे, और अंत में जो समझ आएगा वह सिर्फ ज्ञान नहीं, एक ऊर्जा बन जाएगा जो आपके धन, सोच और जीवन में तीनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारी कमाई वाकई हमारे कर्मों पर निर्भर है या फिर यह सब भाग्य, मेहनत या परिस्थितियों का खेल है? धर्म विरुद्ध रूप से सनातन परंपरा में इस सवाल का उत्तर सदियों से खोजा गया है और आज भी यह सवाल हर उस व्यक्ति के भीतर उठता है जो अपने जीवन और कमाई को सही दिशा देने चाहता है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो फल चस चाखा। यह कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। तो व्यक्ति का आज का जीवन उसकी वर्तमान स्थिति और उसकी कमाई का स्वरूप है, उसके पूर्व और वर्तमान कर्मों की अभिव्यक्ति है। उपनिषदों में यह विचार और भी गहराई रखा गया है कि मनुष्य जो करता है उसका फल निश्चित है, और भगवत गीता इस प्रकार की पूर्णता से स्पष्ट करती है कि कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार सिर्फ कर्म है और फल पर नहीं है। लेकिन जब बात धन की आती है तो यह फल ही तो प्रतीक है। तो फिर क्या इसका मतलब यह हुआ कि धन हमारे नियंत्रण में नहीं? सनातन धर्म यह नहीं कहता कि धन हमारे हाथ में नहीं, बल्कि वह कहता है कि जिस रास्ते में आप धन अर्जित करते हैं वह रास्ता ही आपके कर्म का फल तय करता है। गीता के अनुसार यदि आप धर्म के अनुसार सत्य और सेवा के मार्ग से धन अर्जित करते हैं तो वह धन न केवल स्थायी होता है बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और संतुलन भी लाता है। वही धर्म से अपरिचित संपत्ति जैसे झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार या लालच से वह भले ही तत्कालीन रूप से आपको समृद्धि दे दे, लेकिन अंत में वह आपकी आत्मा से और आपके जीवन में सब कुछ छीन लेती है। शास्त्रों में राजा हरिश्चंद्र की कथा इसका जीवन उदाहरण है। उन्होंने सत्य की रक्षा की और अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, परिवार, यहाँ तक कि स्वयं का सम्मान भी। लेकिन अंत में जब उन्होंने अपने कर्म को भी नहीं छोड़ा तो उन्होंने सब कुछ लौटा दिया और कहा उसने भी अधिक लोक और परलोक दोनों में यश मिला है। दूसरी ओर रावण की कथा हमारे सामने है। ज्ञान, शक्ति, धन और वैभव, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका अर्जन अधर्म से था और अहंकार, बलात्कार और हिंसा उसके मार्ग थे। नतीजा विनाश संपूर्ण हुआ, साम्राज्य खत्म। आज के युग में जब हम बिजनेस और कैरियर की बात करते हैं तो हम यह सब भूल जाते हैं कि धन कमाना ही एक आध्यात्मिक कर्म है। हर आर्थिक निर्णय, चाहे वह नौकरी चुनना हो या व्यापार करना हो, साझेदारी बनाना हो या निवेश करना हो, वह एक कर्म है जिसका फल आपको जीवन दिशा तय करता है। यह एक सच्ची कहानी है, समझने योग्य है। मनोहर सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसने एक फाइनेंस कंपनी खोली और जल्दी सफलता पाने के लिए उसने अपने ग्राहकों से फर्जी वादे किए। निवेश का लालच देकर उसने बहुत से पैसे लिए और कुछ समय तक सब अच्छा चलता रहा, लेकिन जब असली वक्त आया तो वह उन्हें ना रिटर्न दे चुका, ना ट्रस्ट वापस किया, और धीरे धीरे उसका बिजनेस डूब गया और सामाजिक रूप से वह अलग अलग पर गया, मतलब परेशान हो गया। पैसा गया, रिश्ते टूटे, सब कुछ खत्म हो गया, आत्मविश्वास भी गया। और दूसरी ओर सुरभि नाम की एक महिला थी जिसने एक छोटी सी हस्तशिल्प की दुकान शुरू की थी। पहले साल में नुकसान हुआ, दूसरे साल में भी बहुत कम आमदनी हुई, लेकिन उसके हर ग्राहक के साथ ईमानदारी और प्रेम बनाए रखा। धीरे धीरे लोगों ने उस पर विश्वास करना शुरू किया और 5 साल बाद वही दुकान एक ब्रांड बन गई। उसने कभी लालच नहीं किया, कभी असत्य नहीं बोला और कभी ग्राहकों को सिर्फ पैसे के नुस्खे नहीं दिए, और उसका कर्म, प्रेम, धैर्य, सेवा ही उसकी कमाई बन गया। वास्तव में शुद्ध और अपवित्र आप का हमारे जीवन पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। एक घर में अगर आय अधर्म से ही हो तो वह घर कितना भी सुंदर हो, उसके शांति नहीं टिकती, क्लेश होता है और तरह तरह की परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, रिश्ते टूटते हैं। वहीं एक छोटा सा घर जिसमें आय भले कम हो लेकिन शुद्ध हो, वही लक्ष्मी की उपस्थित अनुभव
होती है वहाँ प्रेम होता है, सहयोग होता है और आत्मिक संतुलन होता है। शास्त्रों में फल का सिद्धांत सिर्फ जीवन में के अंत में मिलने वाला स्वर्ग या नरक के लिए नहीं है, वह हर दिन के निर्णय में उतरता है। अगर आपने आज किसी को धोखा दिया हो तो हो सकता है कि वह धन आज आपके खाते में आ जाए, लेकिन वह आपकी नींद, सम्मान और स्वास्तित्व छीन लेता है। वही अगर आपकी आज ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपके आत्मबल को बढ़ा देता है और यही आत्मबल धीरे धीरे समृद्धि का द्वार खोलता है और धीरे धीरे आप बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। और अंत में यह समझना जरूरी होता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म सिर्फ एक कार्य नहीं है, वह एक ऊर्जा है और धन उस ऊर्जा का फल, ऊर्जा का ही परावर्तन है। जैसा आपका इरादा वैसा ही परिणाम। तो अगले बार जब आप किसी नौकरी, सौदे या निवेश का निर्णय लें तो यह मत सोचिए कि पैसा आएगा या नहीं, बल्कि यह सोचिए कि क्या निर्णय मेरे आत्मा और धर्म के अनुसार है। क्योंकि धन तो आएगा, पर क्या वह टिकेगा और क्या वह आपको सच्चा सुख देगा, यह सिर्फ आपके कर्म तय करते हैं। पैसा होना सिर्फ शरीर लेना नहीं है, यह एक पुराना खाता फिर से खोलने जैसा है। कर्मों का वादा खाता वेदों और उपनिषदों में एक बार कहा गया है कि जन्म, कर्म और भाग्य एक त्रिकोण की तरह है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर तय करते हैं कि इंसान की जीवन यात्रा कैसी होनी चाहिए। लेकिन हमारी आज की आर्थिक स्थिति, हमारी कमाई संपत्ति सिर्फ इस जन्म के प्रयासों का नतीजा है। यह कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों में कर्मों की भी इसकी भूमिका है। सनातन धर्म कहता है कि हाँ, मनुस्मृति, उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथों में बार बार यह बात सामने आती है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे कभी न कभी मिलता ही है, चाहे वह किस जन्म में मिले या किसी अगले जन्म में मिले। जब कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है तो केवल यह मान लेना कि वह भाग्यशाली है अथवा अधूरा सत्य होगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि वह बच्चा पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उस समृद्धि का अधिकार बनता है। लेकिन इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था के वास्तविक अर्थ को भी देखना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ग वास्तव में ही व्यक्ति के कर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। ब्राह्मण का अर्थ ज्ञान अर्जित करने और बांटने वाला, क्षत्रिय शासन और रक्षा करने वाला, वैश्य व्यापार और धन के प्रवाह का व्यवस्थापक और शूद्र सेवा और सहयोग का प्रतिनिधित्व। इन चारों वर्गों की अपनी अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां थीं। ब्राह्मण को न्यूनतम संसाधनों में संतुलन से जीवन जीना था, वैश्य को समाज के लिए संपत्ति पैदा करनी थी, क्षत्रिय को न्याय और व्यवस्था बनाए रखते हुए धन का उपयोग करना था और शूद्र को सहयोग करते हुए अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने रहना था। आज के संदर्भ में देखा जाए तो यह वर्गीकरण हमारे प्रोफेशनल भूमिकाओं की तरह है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इनमें से किसी मिलने वाली समृद्धि पहले से तय होती है। यहाँ आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म केवल शारीरिक पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा के सफल की निरंतरता है। आत्मा जब अपने पिछले जन्मों में कुछ अधूरे कर्म छोड़ देती है तो जैसे अधूरा पुण्य, अधूरे कर्ज या कोई अधूरी सीख तो वह अगले जन्म में उन्हें पूरा करने आती है। कई बार देखा गया है कि कोई बच्चा छोटी उम्र में ही बहुत टैलेंटेड होता है, संगीत, कला, गणित या बिजनेस, तो इसे केवल जेनेटिक मान लेना शायद ठीक नहीं हो सकता कि वह आत्मा पिछले जन्म में इन सब का अभ्यास कर चुकी हो। कर्म, ऋण और आर्थिक कर्ज में बड़ा गहरा संबंध होता है। अगर किसी ने पिछले जन्मों में लोगों से धोखा किया है, उनका धन छीना है या किसी की आर्थिक तरक्की में बाधा डाली है तो यह कर्म उसके साथ चलता है। नए जन्म में ऐसा व्यक्ति बार बार आर्थिक असफलताओं का शिकार हो सकता है। कोई कारण नहीं दिखता और फिर भी बिजनेस डूबता है, इनकम टिकती नहीं और बार बार कर्ज में डूब जाता है पैसा। तो यह सब संकेत हो सकते हैं कि कोई पुराना कर्म ऋण चुका रहा है। ऐसे ही एक लड़की की कहानी सामने आई है। उसका नाम था अद्वितीय। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी। उसने अचानक एक दिन एक पुराना बिजनेस आइडिया अपनाया और रातों रात उसकी लाइफ बदल गई। कुछ ही महीनों में वह करोड़पति में खेलने लगी, मतलब करोड़पति बन गई। तो टीवी, इंटरनेट, अखबारों में खबरें, इंस्टाग्राम पर हजारों
फॉलो अर्स, लेकिन फिर अचानक एक के बाद एक गलत निर्णय, रिश्तों में दरारें और कर्ज उसमें आने लगे। उसने जो कमाया था वह सब चला गया और अंत में उसने अपने फार्म जो खोली थी वो बंद करनी पड़ी। और जब उसने आत्मचिंतन किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने धन को अपनी शक्ति समझ लिया था और उसने अपने बिजनेस को अपने कर्मचारियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। कस्टमर्स जो आते थे उनको भ्रम में रखा और परिवार से दूर हो गई। और हो सकता है कि यह सब इस जन्म के कर्म को ही, लेकिन जो विंडो इतनी तेज़ी से खुली और उतनी ही तेज़ी से बंद हो गई, यह कार्मिक पैटर्न की ओर इशारा करती है। धार्मिक सिद्धांत और मनोविज्ञान दोनों यह मानते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं चलता, अंदर की ऊर्जा और पिछले अनुभव और मन की स्थिति उसका भाग्य बनाते हैं। आज की फाइनेंशियल थ्योरी भी कहती है कि मनी इज इमोशनल, यानी पैसा केवल गणित नहीं है, वह भावनाओं और मन की स्थिरता से भी गहराई से जुड़ा है। जब हम यह सब समझते हैं कि धन केवल मेहनत या चालाकी से नहीं आता, बल्कि हजारे कर्मों, इरादों और बीते जन्मों की ऊर्जा से भी जुड़ा है, तब हम आर्थिक सफलता को एक गहरे, जिम्मेदार और सौम्य भाव से देख सकते हैं और देख पाते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में धन की कोई भी स्थिति है, ज़्यादा या कम है, तो उस पर गौर करके इसे ज़रूर आजमाएं। यह आपके कर्मों का परिणाम है और क्या इसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है? क्योंकि जैसा कहा गया है, पूर्व कृतम कर्म नासाति, पूर्व जन्म में किया गया कर्म नष्ट हो ही जाता है। और इसी ज्ञान से अगला कदम निकलता है कि अगर आज तुम अच्छे कर्म में करें, सच्चे निर्णय लें और धन का सही उपयोग करें, तो न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी लक्ष्मी हमारे साथ चलती हैं। न केवल एक संख्या नहीं, यह उस चरित्र का विस्तार है जिसमें वह कमाया गया। और शास्त्रों में यह बार बार कहा गया है कि पैसा कहाँ से आया है, यह निश्चित करता है कि वह जीवन में कितना आनंद और सुरक्षा स्थायित्व कर देता है। जिस प्रकार का भोजन का गुण उसके स्रोत, निर्माण और उपयोग पर निर्भर करता है, वैसे ही धन का प्रभाव भी उसके स्रोत और उपयोग से तय होता है। महाभारत लेकर गीता तक यह सिखाया भी गया है कि अनीति से कमाया गया पैसा किसी न किसी रूप में क्लेश, रोग या दरिद्रता में चला जाता है। शुरुआत में यह चमकता जरूर है और चमकदार लगता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन में सुख, समृद्धि और क्षय होने लगता है। एक राजा को एक सामान्य गृहस्थ जब धन नैतिकता की सीमाएं लांघ कर अर्जित होता है, तो वह धीरे धीरे अपने साथ कलह और भ्रम भी लाता है। कहानी एक उद्योगपति की है, श्रीवास्तव जी की लेते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया था, लेकिन उसने अधिकांश सौदे टैक्स चोरी, दलाली और कर्मचारियों के शोषण पर आधारित की थी। शुरुआत में वो तेजी से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ तो गए, लेकिन कुछ वर्षों में उन्हें दिल की बीमारी, बेटों से दूरी और कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे उनका साम्राज्य बिखर गया। उन्होंने जो है तो कई बार कहा, धन बहुत था लेकिन सुख बहुत कम मिला है। और वहीं दूसरी ओर एक महिला उद्यमी सुलोचना देवी, जिनका व्यवसाय छोटे से स्तर से शुरू हुआ था, उन्होंने हर लेन देन, ईमानदारी, पारदर्शिता और ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी। उन्हें भी संघर्ष झेलना पड़ा था, लेकिन उनकी संतुष्टि परिवार की एक और समाज में सम्मान बना रहा था। वर्षों बाद जब उनका व्यवसाय बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा, मेरे पास कम था लेकिन हर दिन चैन की नींद में आती थी और चैन की नींद सोती थी मैं। अब मेरे पास सब कुछ है और नींद वैसी ही है, गहरी होती है। धन का चरित्र व्यक्ति के मन को उसी तरह प्रभावित करता है जैसे भोजन शरीर को करता है। अगर धन भ्रम साधनों से आया है तो उसका कंपन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है, हलचल पैदा करता है। मानसिक अशांति, अस्वस्थ शरीर और अस्थिर संबंध। और यदि धन, सेवा, श्रम और सच्चाई से आया है तो वह जीवन में स्थिरता और उत्साह लेकर आता है। श्रीमद् भागवत में आता है कि माँ लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ सात्विकता, श्रम और सत्य निवास करते हैं। उनके चार हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार दिशाएं दिखाते हैं, जिसमें धन एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल अर्थ को पकड़कर बाकी तीनों को त्याग देता है तो लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं टिकती। आज की कॉर्पोरेटिव दुनिया में यह सच बार बार सामने आता है कि जिन कंपनियों ने शुरू में मूल्यों का पालन किया वही लंबी समय तक टिक पाती हैं। जैसे टाटा समूह, जो स्वामी विवेकानंद के
विचारों को अपनी मूलभूत सोच में शामिल करता है। धन तब तक मूल्यवान नहीं जब तक वह समाज की सेवा में ना लगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो धन केवल भोग के लिए वह बर्बादी की जड़ है, जो धन सेवा के लिए है वह सच्चा है। और गांधी जी का यह विचार भी उतना ही प्रशंसिक है। ईमानदार और सच्चा धन ही आत्मा को शांत करता है, बाकी सब अस्थायी मोह हैं। हर दिन की आर्थिक क्रिया, चाहे वह खरीदारी हो, वेतन देना हो, बचत करना हो या निवेश एवं आध्यात्मिक कर्म है, वह तय करता है कि हम किस प्रकार के कर्म फल अर्जित कर रहे हैं। एक छोटी सी दुकान का मालिक जो ग्राहक को सभी माप और मूल्य देता है, वह भी उतना ही बड़ा आर्थिक साधक है जितना एक करोड़पति जो अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह देता है। हमारे संस्कार बताते हैं कि धन का मुख्य उद्देश्य केवल उपभोग नहीं बल्कि आत्मा की सेवा और समाज का कल्याण होता है। और अगर हमारी कमाई में सेवा नहीं है तो वह केवल शरीर को सुख देती है और आत्मा को नहीं। और जो धन आत्मा को स्पर्श करता है वह अमूल्य होता है। अंततः कमाई केवल धन नहीं, वह हमारी आत्मा की गुणवत्ता का आईना है। जब यह आईना साफ होता है तो उसमें लक्ष्मी मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं, और जब यह आईना धुंधला होता है तो धन की छाया भी डरावनी लगने लगती है। तो अगली बार जब आप कमाई करें, सोचिए क्या यह केवल पैसे की सवाल है या आत्मा के संतुलन का भी। धन की सिद्धि कोई एक लक्ष्य नहीं है, यह एक यात्रा है, बाहरी की नहीं भीतरी की। यह सिर्फ केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात नहीं करती, यह उसे संतुलन की बात करती है जहां पैसा, सेवा और आत्मा तीनों एक साथ चल सकते हैं। अगर धन को नियंत्रण में नहीं किया गया तो वही धन इस इंसान को नियंत्रित करने लगता है। और यह बात आज की तेज रफ्तार दुनिया में और भी गहराई से समझना जरूरी होता है। प्राचीन शास्त्रों में लक्ष्मी को चेतन माना गया, तो जो तब हमारे पास रहती हैं जब तक हम उसे सम्मान और उद्देश्य के साथ उपयोग करते हैं। जैसे ही उसका उपयोग सिर्फ लोभ, घमंड या भोग के लिए होने लगता है तो वह खिसक जाती हैं और उसका स्थान ले लेता है तनाव, क्लेश और असंतुलन। धन की सिद्धि दरअसल यह जानना है कि पैसे आए तो उसका उपयोग कैसे हो, और वह ना हो तो वह जीवन से प्रेम कैसे बना रहे। जो लोग यह कला जानते हैं वही सच्ची अर्थों से संपन्न होते हैं। इस सिद्धि का पहला सूत्र है कि सेवा का अर्थ सिर्फ दान देना नहीं, सेवा वह भाव है जिसमें आप किसी और की पीड़ा को देखकर उसके मुंह नहीं मोड़ते। किसी को एक ईमानदार सलाह देना, जरूरतमंद को समय देना या किसी के आत्मविश्वास को लौटाना, यह भी सेवा है। एक व्यक्ति की कहानी है, नाम है संजीवन राणा। वह एक बड़े कारोबारी थे। उन्होंने जीवन में करोड़ों कमाए, करोड़पति बने, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, रिश्तों में खटास आई और परिवार के मतभेद बढ़े और अंततः उनकी बेटी ने घर छोड़ दिया। उस घटना से संजीव को झंझोर कर दिया और उन्हें व्यापार से कुछ वर्षों का अवकाश लिया और पहाड़ों में एक स्कूल खोल दिया। वहाँ के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और भोजन देने लगे। धीरे धीरे उन्होंने जाना कि पैसा कमाना आसान था, लेकिन आत्मा को संतुलन में रखना कठिन। पहाड़ के वह छोटे से स्कूल से संजीवन को वह शांति दी जो 10 करोड़ की डील भी नहीं दे सकी। सेवा ने संजीव को नई दृष्टि दी। उन्होंने समझा कि जब धन किसी और को जरूरतमंद ने पूरा नहीं कर सकता है तभी वह सार्थक बनता है। दूसरी ओर एक साधारण शिक्षा की कहानी। श्रुति कमला जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, उनका वेतन सीमित था लेकिन उनकी सोच असीमित थी। उन्होंने हर साल अपनी तनख्वाह का 10% उन बच्चों की किताबों और यूनिफॉर्म में लगाया जिसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। वे बच्चों को सिर्फ पढ़ाती थी नहीं बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाती थी। और कई बच्चे आज सरकारी अफसर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन हर साल गुरु पूर्णिमा में वह उस स्कूल के आंगन में लौटते हैं और कमला जी के चरणों में बैठते हैं। और कमला जी की बैंक बैलेंस भले ही छोटी थी लेकिन उनका कार्मिक बैलेंस बहुत भारी था। और यही है कि धन की सिद्धि यह दूसरा सूत्र है। संतुलन धन संसार हमें तेज दौड़ने के लिए कहता है, लेकिन आत्मा की आवाज़ कहती है कि रुको, देखो, सोचो। कई बार हम पैसे कमाने के चक्कर में अपने रिश्तों को खो देते हैं, अपने शरीर को थका देते हैं और अपने विचारों को अशांत कर देते हैं। वेदों में कहा गया है कि
धन एक ऐसा अग्नि है जो तब तक पवित्र है जब तक वह नियंत्रण में हो। आज का युवा वर्ग हुसलते कल्चर में उलझा है और 12 घंटे काम, वीकेंड्स में काम, लेकिन यह सिर्फ लक्ष्मी का आवाहन है और वह आत्मा के साथ अन्याय एवं स्टार्टअप फाउंडर अनुरोध की कहानी से उन्होंने 4 साल की करोड़ों की कंपनी बना ली, लेकिन इसके बाद उन्होंने पैनिक अटैक्स आने लगे। डॉक्टर ने कहा कोई शरीर रोग नहीं है, बस चिंता और थकान है। अनुराग ने अपना पूरा जीवन कंपनी में झोंक दिया, लेकिन पत्नी से बातचीत बंद हो चुकी थी। माता पिता से महीनों तक बात नहीं की। एक दिन उन्होंने ध्यान शिविर में जाना शुरू किया और जहां उन्होंने सीखा पैसे तब तक की आपके काम का है जब तक आपको मानसिक शांति के रास्ते से नहीं हटाता। उन्होंने एक मंत्र अपनाया, प्रगति बिना शांति विनाश। अब अनुराग सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, समय पर खाते हैं और वीकेंड्स पर कंपनी बंद रखते हैं और उनकी इनकम थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन उनके जीवन में सुकून आया। और असली लक्ष्मी यही है कि तीसरा सूत्र, आत्मा की शांति। गांधी जी कहते हैं कि धन से जितनी आवश्यकता हो उतना ही लो, उससे ज़्यादा सेवा में लगाओ। और यह वही सिद्ध है जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह वाक्य अधूरा समझा जाता है। इसका सही अर्थ यह है कि कर्म का फल आए तब भी तुम अपनी आत्मा के केंद्र में टिके रहो। कोई लॉटरी जीत जाए या कोई बिजनेस डूब जाए, आपकी चेतना स्थिर रहनी चाहिए। धन जब व्यक्ति की आत्मा के केंद्र से नहीं जुड़ता तब तक वह अहंकार, लोभ और भय पैदा करता है, लेकिन जब वही धन सेवा, संतुलन और आत्मा की शांति से जुड़ता है तब वह शांति बनता है। सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर भी कर्म योग की बात करें तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनका साहित्य विश्व प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सारी रियलिटी शांति निकेतन और शैक्षणिक प्रयोग में लगा दी। उन्होंने कहा था कि धन अगर सिर्फ मुझे सुख दे तो वह सीमित है, लेकिन अगर वह समाज को दिशा दे तो वह धन अनंत है। यही है कि धन की सिद्धि, ध्यान रखें, लक्ष्मी वो नहीं जो सिर्फ आती है, लक्ष्मी वो है जो जब वो आपके पास होकर से जाती है तो दूसरे के जीवन में उजाला छोड़ जाती है। और आप दिन रात मेहनत कर लें, लेकिन अगर उस कमाई में सेवा का अंश नहीं है तो वह कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, और अगर वह आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती तो अंत में वह भी अर्थहीन बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची सिद्धि को धन को साधन बनाएं और साध्य नहीं, सेवा करें, संतुलन रखें, आत्मा को केंद्र में रखें, तभी आपके जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी और उसका आशीर्वाद सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि मन, परिवार और समाज में दिखाई देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। हर कमेंट में पढ़ते हैं। ऐसे ही और गहरे और सच्चे विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। और उससे मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे आप क्षमा करें, और ताकि अगला वीडियो आपके कभी भी मिस ना करें। हो सके आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। धन की सिद्धि सिर्फ कमाने में नहीं, बांटने में भी है। तो इस वीडियो को अपने किसी खास दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर शेयर करें, उनसे बांटें, साझा करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।